Control the controllable and surrender. Literally surrender. Because this is a skill जो आपको सीखनी पड़ेगी. Right? There are a lot of things in life which even if you want, मैनुअल लेबर करके, बहुत सारे स्किल डेवलप करके, बहुत सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके, यू कैन नॉट कंट्रोल देम. यू कैन नॉट हैव द अथॉरिटी टू से ओके दिस इज अंडर माई कंट्रोल. टॉकिंग अबाउट योर ओन बॉडी, कि आपकी हाथ के जो पोर्स हैं, बीट योर ब्रेथ इटसेल्फ, जिससे आपकी लाइफ कनेक्टेड है, यू कैन नॉट कंट्रोल दिस पर्टिकुलर थिंग. ये चीज खुद से हो रही है. इसका आंसर आप बायोलॉजी से भी दे सकते हो, बट देन कम्स इवन बेटर अप्रोच. दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑन इट्स ओन, एंड इसमें एक फ्लो स्टेट है जिसके थ्रू ये हो रही है. उस पर आपका ध्यान भी नहीं है कि हमारी सांस चल रही है, इस चीज पे ध्यान नहीं है, एंड उसकी वजह से ही आप जिंदा हो, लेकिन वो हो रहा है. यू आर ऑलरेडी सरेंडर्ड. दैट इज इन बाय डिफॉल्ट नेचर. बट व्हेन इट कम्स टू getting something, it could be a lot of money, it could be happiness, we try to control each and every variable. कि हम अपने काम के आउटकम को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं. हम एक टारगेट सेट करते हैं कि लेट्स से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 50,000 हमें मंथली अर्न करना है. सो वी वांट टू कंट्रोल दैट आउटकम एज वेल. नाउ हियर इज द प्रॉब्लम. You should do each and everything in your power to make things happen, but वो एक ऐसे स्टेट से आना चाहिए जहां पे you are not literally chasing after it in a sense कि वो आपकी ही है and you will get it if it is making sense to you. कि आपने उसको ऑलरेडी एक बहुत बड़े हायरार्की पे रखा हुआ है. कई लोगों के लिए एक फिजिक हो सकती है, एक वेल्थ का एक नंबर हो सकता है, कुछ भी. तो उसको आप ऑलरेडी हायरार्की पे रख के उसके पीछे भाग रहे हो. द चांसेस ऑफ यू अटेनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज स्टिल देयर बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर इट. इट्स नॉट लाइक यू आर सिटिंग आइडियल, यू आर डूइंग नथिंग एंड यू जस्ट क्लोजिंग योर आई एंड आप सोच रहे हो कि ये हो जाएगा. नो नो, यू आर वर्किंग फॉर इट, बट स्टिल यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू योर ओन हैंड. दीज टू हैंड्स, देयर इज ओनली लिमिटेड थिंग्स व्हिच यू कैन डू, मटेरियल थिंग्स. बट हमारे हायर पावर यूनिवर्स में there are a lot of things happening all at once at the same time जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. So the power of surrendering is so much that if you are letting that consciousness inside you, which is here from eternity, अगर वो अपना काम कर रही है and you're not interfering it a lot, you are doing things. It's not like you're sitting idle. I'm saying this again and again क्योंकि कई बार ये मैसेज गलत चला जाता है कि हमें कुछ नहीं करना है. नो नो, यू हैव टू पुट इन द वर्क, बट यू आर वर्किंग विद द फ्लो ऑफ द कॉन्शियसनेस इनसाइड यू. You're not interrupting it a lot. You're not killing it. You're not sabotaging it. Sometimes it asks you to do certain things and आप उसको दबा देते हो, जिसको हम गट फीलिंग भी बोलते हैं बहुत बार. You do not follow it in your passion, in the daily choices that we are making. तो वो आवाज धीरे धीरे खत्म होने लगती है. You have the ability to listen to that voice inside you, but just because you're suppressing it so much that it's becoming irrelevant, and फिर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पे वो आवाज को आप सुन भी नहीं पा रहे. Now what is happening basically कि आपके अंदर ऑलरेडी एक ऐसा टूल अवेलेबल है जो आपके बहुत सारे आंसर्स, क्वेश्चंस को शॉर्ट कर सकता है, उसके आंसर्स बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली दे सकता है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ लिटरली यहां से यहां जा सकती है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, like let's say if your age is below 30, in most cases 30 के ऊपर भी, तो a lot of things you're only thinking about money. Now, there are variables which you can control जो आप कर ही रहे हो, but if you really want to go extremely big, super big, then you have to let it go, dude. You should not keep it on pedestal, be it 50 cr, be it a goal of 1 cr, be it 8.3 cr, 500 cr. वो एक गोल के लिए ठीक है, एक विजन बोर्ड के लिए ठीक है, बट if you are just keeping it on a pedestal कि each and everything around you is revolving for that,
ये भी आपको देखने को मिलेगा. दिस इज जस्ट अ POV. Then what usually happens? You're getting so much bothered because of the outcome जो आपने perceived अपने दिमाग में किया है, कि आपके जो डेली एक्शंस होते हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट होता है, जहां से सारी की सारी चीजें निकल के आनी है, आपके प्रेजेंट मोमेंट से ही सारी चीजों का फ्रूएशन होना है. अगर उसमें हम वो एनर्जी डालते हैं वेर यू आर कंटिन्यूअसली फीलिंग एंक्सियस, डिप्रेस्ड, यू आर इन अ स्टेट जो कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में बहुत नीचे वाइब्रेट करती है. सो यू आर नॉट इमिटिंग गुड एनर्जीज फॉर योर सेल्फ, फॉर योर एनवायरमेंट. तो जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है या ओवरऑल चीजें जो आप बेटर कर सकते थे वो नहीं हो रहा है. सो दिस प्रेजेंट मोमेंट इज द थिंग जहां से वो आपका जो आपने ड्रीम सेट किया, इट कुड बी एनीथिंग, वो वहां तक आप पहुंचोगे by building this present moment. But this present moment itself is like literally getting destroyed with a lot of low level energies which you are creating because आपने एक pedestal create कर रखा है, उसको आप chase कर रहे हो और इसका outcome instantly ना देख के you are getting bothered, anxious. So you have to make it a point of build a goal that you want to build. Control the controllables that you can control. But at the same time, surrender completely. Surrender to the life, surrender to the consciousness inside you, surrender to the universe, surrender to the God. आप इसको कुछ भी बोल सकते हो. लोग अपने अपने बिलीव्स के हिसाब से ये चीजें चेंज करते रहते हैं. बट यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज द पर्टिकुलर नेम जो उसको हम देना चाहते हैं. नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट इज दैट यू आर सरेंडरिंग, यू आर लेटिंग इट वर्क फॉर यू. लाइक द काइंड ऑफ पावर यू हैव इनसाइड, जो एक्चुअली में आपके लिए काम कर रही होती है और हमेशा से करती आई है और करती रहेगी अगर आप उसे काम करने दो तो. इट इज पावरफुल देन दिस आइडेंटिटी which we are caught in, me myself. That particular power which is inside you, which we are continuously suppressing, is way powerful than what we can imagine. So we have to start practicing it to let it work. You do your own work. As of now, I'm building the video. I'm not doing it for so that somebody can watch it and maybe something miraculous will happen. I'm making this video because I got a voice on the treadmill, I think 2 weeks back. But I still इतना लंबा टाइम लिया मैंने वीडियो बनाने में, 2 हफ्ते का. So it is not coming from a place of okay, there is no vision, there is nothing as of now. There is just that voice which told me to make the video. I am here at 5:30 a.m. making this video. So that's the whole idea. This is just a free flowing conversation. There was no agenda, there was no script of talking something specific. But these are the thoughts जो कि actually work करती हैं. And in my cases, most of the time it will be related to happiness and wealth generation. So in those two cases, I can tell you that this particular way of working works.